Welcome to all of you, my friends and my dear students. I, DN Sindhu. You are watching my YouTube channel, Perfect English of DN Sindhu. The class was and is going on the topics of syntax. First of all, I would like to thanks to them who commented me and those who subscribes. Some of yours colleagues, some of your friends commented. I would like to thanks and good blesses to them. Mr. Sujit Mukherjee, Kumar Vikrant, Holly Johnson, Ravi Mahato, Sanjay and Renald Wright. All these students have commented me and appreciated. That's why I would like to again so many thanks to you that you are watching and you are feeling better to watch this channel. So many thanks to you all of. Now come to the point. The class of syntax. Syntax means syntax, subject, verb, agreement. This subject is like a game of verb. Just I would like to say it is a game of verb. इसमें क्या है कि सिर्फ verb का ही खेला है, यानी सब्जेक्ट के साथ verb कहाँ कहाँ कैसे किस तरह से लगता है. बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. इसलिए मैं आपको बड़ा ही मजेदार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के हिसाब से दिखाना चाहता हूँ. देखिए लिखा हुआ है वन प्लेयर इज हेयर, और दूसरा है वन प्लेयर्स इज हेयर. अब सोचिए, यहाँ प्लेयर है फिर भी इज है, यहाँ प्लेयर्स है फिर भी इज है. व्हाट इज द कॉज? The as per the rule of the syntax and of the grammarian of English has described that the subject of this both sentence is one. ये दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? वन है. ये वन दोनों सब्जेक्ट का, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है. इसलिए राइटर कहता है कि सब्जेक्ट जब हमारा वन है तो वर्ब भी वन होगा. इसलिए यहाँ प्लेयर से कोई मतलब नहीं है. अब देखिए वन प्लेयर इज हियर, वन प्लेयर्स इज हियर. इसलिए सब्जेक्ट से मतलब रखता है, यानी सब्जेक्ट वन है इसलिए इज हो गया. सब्जेक्ट भी वन है इसलिए इज हो गया. तो इसी का नाम है सिंटैक्स, यानी प्ले ऑफ वर्ब. नेक्स्ट यू सी A number of boys are present. दूसरा है the number of boys is present. अगर आप नहीं जानते हैं इस रूल को तो क्या करेंगे आप? अगर यहाँ देखते हैं कि बॉयज लिखा हुआ है तो चलो भाई यहाँ पर हम आर लगा देंगे. यहाँ है बॉयज तो आप लगाए, ठीक है. लेकिन अंतर क्यों है? व्हाट इज द कॉज? तो कहता है ग्रामरियन कहता है कि सिंटेक्स में क्या रूल है? ए नंबर ऑफ जहां रहेगा वहां सिंगुलर वर्ब होगा और दी नंबर ऑफ जहां रहेगा वो प्लूरल वर्ब होगा. मोटा मोटी कहने का मतलब है कि इंग्लिश के ग्रामरियन ने कहा कि ए नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ जहां रहेगा तो वह सेंटेंस में वर्ब प्लूरल होता है. दी नंबर ऑफ जहां रहेगा वहां वर्ब सिंगुलर होता है. नाउ यू कैन वॉच, यहां भी बॉयज है और यहां भी बॉयज है, दोनों बॉयज है, होना चाहिए दोनों में प्लूरल. लेकिन ग्रामरियन बोलता है कि नहीं, ए नंबर ऑफ जहां शुरू होगा वहां आर हो जाएगा और डी नंबर होगा वहां इज हो जाएगा. ये ग्रामर का रूल है. दैट्स व्हाई यू विल हैव टू फॉलो सच रूल. नाउ कम द सेकंड, थर्ड. देयर आर अदर होम्स लाइक आवर. नेक्स्ट इज है
देयर इज अनदर हाउस लाइक आवर्स। तो इसमें अंतर क्या है? यहाँ पर आर लगा है, यहाँ पर इज लगा है। ये क्यों लगा है? इसलिए कि जहां पर अनदर होता है जिस सेंटेंस में, उसमें हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और जिस सेंटेंस में अदर होता है उसमें हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये देयर लगाकर जो सब्जेक्ट बनाया गया, सेंटेंस बनाया गया है, इसके हिसाब से अदर आएगा तो आर लगेगा, अनदर आएगा तो इज लगेगा। इट इज a rule composed by the English grammarian. Now next you see, much time is lost and much of the floor is bad. तो इसमें दोनों में इज है। तो याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस में मच और मच ऑफ होता है यानी अनकाउंटेबल है, ये दिस इज अनकाउंटेबल, यानी ये जो मच होता है ये हमेशा अनकाउंटेबल थिंग्स को ही क्वालिफाई करता है। ये कभी भी काउंटेबल में नहीं आता है। काउंटेबल में इसकी जगह क्या आ जाएगा? मेनी आ जाएगा या सेवरल आ जाएगा। तो काउंटेबल में मेनी या सेवरल होगा, और मच में हमेशा वो अनकाउंटेबल में काउंट होता है, इसलिए हमेशा इज लगता है। तो मच टाइम इज लॉस्ट, much of the floor is bad। और चलते हैं अगला कदम, आपको और भी एग्जाम्पल में आप see the another example। a lot of boys, lots of boys, plenty of apples, a great deal of things। दूसरा सेंटेंस पढ़िए, a lot of tea, lots of sugar, a great deal of time, and there is plenty of water। तो दोनों में अंतर क्या है? यहां पर ध्यान दीजिए, ये बॉयज जो है वो काउंटेबल है। बॉयज हमारा काउंटेबल है, एप्पल्स काउंटेबल है, थिंग्स काउंटेबल है, और ये अनकाउंटेबल है। टी, सुगर, टाइम, वाटर। यानी अगर ये वर्ड रहता किसी सेंटेंस में ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ और ग्रेट डील ऑफ, इसमें भी है लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ग्रेट डील ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ, दोनों में है। लेकिन ये क्या है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल इसमें हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हमारा काउंटेबल है, काउंटेबल है। ये हमारा जितने सब्जेक्ट है सब काउंटेबल है। तो जब काउंटेबल होगा तो इसमें पीएल हो जाएगा, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, और इसमें हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। अब आप इसमें प्रेजेंट में डालें या पास्ट में डालें, जब भी डालेंगे तो इसमें प्लूरल होंगे और उसमें सिंगुलर होंगे। तो लॉट ऑफ बॉयज आर हेयर हो गया, लॉट्स ऑफ बॉयज आर देयर, ये बन गया। प्लेंटी ऑफ एप्पल्स आर रॉटन, सड़े हुए हैं, रॉटन। A great deal of things is done, are done, done। इसमें आइए, a lot of tea, ये होगा या याद होगा? जब लगाइए, was in the cup, lots of sugar is in the bag, a great deal of time is, या वाज जो भी लगाए आप, जिसमें लगाए प्रेजेंट में या पास्ट में सिंगुलर होगा। देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर वाज इन द रिवर। तो ध्यान रखें, मैंने पहले कहा था आपको कि इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के साथ वर्ब का इस्तेमाल होता है, कहाँ काउंटेबल है कहाँ अनकाउंटेबल है। तो इट इज ए प्ले ऑफ
game of verb. Syntax exactly is called the game of verb, and according the rules by grammar. आपको मैं नेक्स्ट एक और चैप्टर ले चलता हूं उसके नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल द वर्ड यू कैन सी द पुअर द रिच द ओल्ड द ब्लाइंड द सिक द डम द ऑनेस्ट द यंग द जापानीज चाइनीज द गिल्टी द फ्रेंच the virtuous, all these are plural. सारे के सारे all are plural. मतलब सब्जेक्ट सेंटेंस में जब सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल होगा. जैसे दी पुअर, द पुअर पीपल मतलब सारे गरीब, द रिच पीपल सारे अमीर लोग. तो इसको हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. आप अदरवाइज प्रेजेंट में इस्तेमाल करें या पास्ट में इस्तेमाल करें, जिसमें भी करें तो हमेशा वो प्लूरल वर्ब ही आएगा. इसको ग्रामेरियन ने अलग से ये वर्ड को दिया है. इसलिए आपको याद रखना है किस सेंटेंस के किस वर्ड के साथ नाउन या प्रोनाउन कब कहां पर सिंगुलर काम करेगा और कहां प्लूरल काम करेगा. ये अलग से सिंटेक्स में एक्सेप्शनल रूल्स दिए गए हैं जो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना पड़ता है या पड़ेगा. यह काम आपको इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि आपको कभी कभी एडिटिंग करने के लिए आता है या ओमिशन आते हैं एग्जाम में या रिपोर्टिंग्स आते हैं, एनालिसिस आता है, तो उस समय आपको यह दिया जाता है कि इसको एडिटिंग करें, गलत है या सही है, ये सब चीज पूछा जाता है. क्लास 12 हो या पार्ट 1 हो या ग्रेजुएशन हो या अदर कोई कंपटीशन हो, तो अच्छी जानकारी के लिए, अच्छे नॉलेज के लिए इंग्लिश का अच्छा जानकार हो ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ा सकें और जान सके. इसलिए बहुत सारे रूल्स हैं, अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा. जैसे आज 2-4 में बताया, जैसे आपको पहले भी बताया था, जो है वो फर्नीचर है आपका, वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा. इंफॉर्मेशन न्यूज है, ये सब सिंगुलर वर्ड है. तो ग्रामर ने खुद खास कुछ शब्दों को सिंगुलर बना दिया, कुछ को प्लूरल बना दिया. पुलिस है, वो हमेशा प्लूरल होगा, चाहे एक पुलिस हो चाहे 2 पुलिस हो. तो ये सब रूल्स आपको याद रखना जरूरी है अच्छे अंग्रेजी जानने के लिए. विद द लास्ट ऑफ थैंक्स टू एवरीवन फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर वाचिंग वेरी इंटरेस्टली, एंड सम ऑफ यू हैव commented in my YouTube channel and they have appreciated. So my good blesses and good wishes to them for good and for their betterment and for their better life. I do hope कि आप इस तरह से चैनल को देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे और हमें कमेंट भी करेंगे. आज बहुत खुशी मुझे हुई है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट्स में लिखा है कि सर मुझे अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगा. इसलिए मैं उनको पुनः फिर आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं. और जो लोग मुझे सब्सक्राइब किए हैं उन लोगों को मेरा हार्दिक शुभकामना है, आशीर्वाद है, धन्यवाद है. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास यहीं खत्म करता हूं और आशा करता हूं कि आप तन मन से इसको कैरी करें. और मैं उम्मीद करता हूं, मेरा दावा है, चैलेंज है कि आप मुझे फॉलो करें, मैं आपको फॉलो अप कर दूंगा. आप मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को, मेरे पढ़ाई को आप फॉलो अप करें. आप निश्चित रूप से अच्छी अंग्रेजी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. थैंक्स so much to you.